सुधर्म सभा में तत्व चर्चा प्रारंभ हो रही है। अतः प्रथम इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ नृत्य भक्ति करते हुए पधार जावे। इसे ना बच्चे को नीचे दे दो। इंद्रों के कहां बच्चे होते हैं, दे दो नीचे। अरे माता जी, इंद्राणियों के कहां संतान होती है, अभी स्वर्ग लोक में है अपन। पहले इंद्र भक्ति करते हुए पधार रहे हैं। प्रथम इंद्र भक्ति करते हुए राजसभा में पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, बोलिए। हे स्वामी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ऐसे अरे रुको रुको रुको, आज मुझे ऐसा लग रहा है गुलाब जामुन ज्यादा खाया तुमने, गला लगा हुआ है तुम्हारा। बोलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। गुलाब जामुन कम खाया करो, मैंने देखा था तुम्हारी थाली में पूरे 14 रखे थे। बोलिए इंद्राणी जी। हे स्वामी, मेरी गुलाब जामुन तुमने भी बहुत खाए, गला आपका भी लगा हुआ है। बोलो गुलाब जामुन वालो, बोलो। हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। मेरी जिज्ञासा है कि यह नमोकार मंत्र किसने लिखा है? हे प्रिय, नमोकार मंत्र किसी के द्वारा नहीं रचा गया है, यह अनादि काल से है। इस मंत्र को इस युग के सर्वप्रथम परम पूज्य पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने सठ खंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में लिखा है। धन्य प्रभु, आपने मेरी जिज्ञासा का समाधान किया है। अरे समझ आए हो तो बजाओ इन दोनों के सम्मान में ताली। जय जिनेन्द्र। आइए भक्ति करते हुए। वाह महाराज, इसे बोलते हैं मंच तोड़ नृत्य। मंच को खतरा होता है ऐसे नृत्य से। लीजिए बोलिए। हे प्रिय। अरे रुको, प्रश्न तो पूछ लो, उत्तर बाद में देना। बोलिए महारानी। हे पतिदेव, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है कि अरिहंत परमेष्टि को प्रथम नमस्कार क्यों किया जाता है? हे प्रिय, क्योंकि अरिहंत परमेष्टि हम सभी को कल्याण मार्ग का उपदेश देते हैं, इसलिए अरिहंत परमेष्टि को प्रथम नमस्कार किया जाता है। धन्य है जो आपने इसका समाधान किया। धन्य। हे देवी, समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। क्या समझ में आया बताओ? क्या समझ में आया? अरे नहीं नहीं, मेरी समझ में तो आ गया, लेकिन आपकी समझ में क्या आया बताओ? हमारी बोलो। अरिहंत परमेष्टि को। अरे रुको, पत्नी का इतना पक्ष मत लो, परीक्षा वो देंगी, उत्तीर्ण उन्हें होना है। बताइए क्या समझ में आया? क्या पर्ची बदल दूं? बता दीजिए महाराज, एक बार फिर बता दीजिए। हे प्रिय, क्योंकि अरिहंत परमेष्टि हम सभी को
कल्याण मार्ग का उपदेश देते हैं। इसलिए अरहंत परमेष्ठी को प्रथम नमस्कार किया जाता है। अच्छा, अब अब आ तो गया समझ में समझ आया? में, अब आ गया समझ में। हाँ, ठीक है, तो भक्ति करते हुए बजाओ तालियां। आइए, आप दोनों बिल्कुल एक साथ नृत्य करते हो। आपकी कुंडली में 36 के 36 गुण मिले हुए हैं। बोलिए। हे मेरे प्रिय प्राणनाथ, जय जिनेन्द्र। कौन सा नाथ? प्राणनाथ, अच्छा, प्राणनाथ। मेरी शंका का समाधान कीजिए। पहले जय जिनेन्द्र का उत्तर तो ले लो महाराज से। बोलिए महाराज। हे सूर्यमुखी, अरे बोलो। पहले जय जिनेन्द्र बोलो। जय जिनेन्द्र। ऐसे नहीं, थोड़ा प्रेम से बोलो। जय जिनेन्द्र। और प्रेम से। जय जिनेन्द्र। और प्रेम से। जय जिनेन्द्र। और प्रेम से। जय जिनेन्द्र। इतना प्रेम से भी नहीं बोलना था, लेकिन कोई नहीं। जय जिनेन्द्र कहते हुए अगर मस्तक झुक जाए तो समझ लो उस मनुष्य का कल्याण होगा ही होगा। बोलिए। मेरी शंका का समाधान कीजिए। सच्ची पूछिए। सच्ची शरण किसे कहते हैं? हे जीवन संगिनी, जिसके आश्रय से संसारी जीव जन्म मरण के भय से छूट जाते हैं, जो निर्भयता को लाती है, वह सच्ची शरण कहलाती है। समझ में आया क्या? जी प्राणेश्वर जी। आया समझ में? जी आया समझ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? महाराज धीरे धीरे अपनी एक्सप्रेस ट्रेन चलाना इस बार। बोलो। जिसके आश्रय से संसारी जीव जन्म मरण के भय से छूट जाते हैं, जो निर्भयता को लाती है, वही सच्ची शरण कहलाती है। अब समझ में आया? आओ ताली। आओ। अच्छा, नृत्य। आहा, महाराज इतना सुंदर नृत्य कर रहे हो कि इंद्राणी को भूल गए। द्वारपाल के साथ नृत्य कर रहे हो आप। बोलिए। बोलिए। हे मेरे हृदय। अरे सुनो, इन्हें तो रोज देखती हो, सामने देखकर बोलो आज। हे मेरे सूरजमुखी। कौन सा मुखी? सूरज। सूरजमुखी। हाँ, फिर? बोलो चंद्रमुखी। ये क्या? आपने इन्हें कहा सूरजमुखी और इन्होंने कहा तुम्हें चंद्रमुखी। अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आप इनसे दुखी, ये आपसे दुखी। एक काम की बात बताऊं, तुम दोनों आचार्य गुरुवर से दीक्षा ले लो, तुम भी सुखी और ये भी सुखी। बोलिए इंद्राणी जी। हे मेरे हृदय के देव, मेरे प्रश्न का उचित समाधान कीजिए। इन संसार में मुक्त जीव किसे कहते हैं? हे देवी, जो मरणादि दुखों से रहित है
जिनके ज्ञानावरणी 8 कर्म नहीं होते हैं वे मुक्त जीव कहलाते हैं। आया समझ में? आए। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं समझ में आया? हे देवी, जो मरणादि दुखों से रहे थे, जिनके ज्ञानावरणी 8 कर्म नहीं होते हैं वे मुक्त जीव कहलाते हैं। आया सब। क्या क्या बोलो, क्या कह रही हो? घर पे जाके समझाऊंगी फिर? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ, आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, बजाओ तालियां। आइए भक्ति करते हुए। इंद्र महाराज, आप जो ये वाला नृत्य कर रहे हो ना, यूं ऐसा ऐसा कभी बिजली का खंभा अगर बरसात में पकड़ ले तो यही वाला नृत्य निकलता है आदमी का। उस समय पे ऐसा ही नृत्य हुआ करता। हाँ, इसे बोलते हैं बिजली वाला नृत्य। बोलिए इंद्राणी जी। हे मेरे प्राणेश्वर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे ऐसा लग रहा है आज पहली बार प्राणेश्वर बोला है। हंस रही है, बोलिए। इस संसार में देखकर मेरे मन में एक प्रश्न आता है। हे स्वामी, बोलिए। स्वामी, ये नया ज्ञान मिला है। मैं भी अपनी पत्नी को कभी पति देव बोलूंगा, कभी स्वामी बोलूंगा, और तो और अपने बच्चों से अपनी घरवाली को पापा बुलवाऊंगा। बोलिए। इंद्रियां किसे कहते हैं परमेश्वर? हे स्वामिनी। अरे स्वामी वो नहीं है, स्वामी आप हो। स्वामिनी। ई की मात्रा इतनी लंबी करो, इतनी ई। हे देवी, जिससे जीव की पहचान होती है अथवा जो अपने विषयों में इंद्र के समान स्वतंत्र होती है उसे इंद्रिय कहते हैं। अति सुंदर, समझ आया आप लोगों को? तो बजाओ इन दोनों के सम्मान में तालियां, भक्ति करते हुए। बोलो प्राण प्रिय, क्या आपकी क्या है समस्या है? हाँ, स्वामी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्राण प्रिय, मेरे मन में एक प्रश्न है कि आप श्रापों के मूल कितने गुण व कौन कौन से होते हैं? श्रापकों के 8 मूल गुण होते हैं। 5 औदंबर फल, मध्य मास मधु का त्याग, नित्य नियम दर्शन करें, छना हुआ पानी पिए। ठीक है स्वामी, आपका प्रश्न मुझे बहुत
महाराज की सांस तेज हो गई है। आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? तो महारानी 5 के 5 गुण बता दो आज। मध्यमास मधु अब ये कहो कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अपने स्वामी को बताऊंगी, बोल दो। आप लोगों को समझ आया तो बजाओ इनके सम्मान में जोरदार तालियां। आइए भक्ति करते हुए। आनंद ही आनंद, आपके नृत्य को देखकर आनंद आ गया। हाय 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 हाय, जय हो जय हो जय हो जय हो। आइए कहिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे मेरे पीवर मन में बसने वाले, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कहाँ बसने वाले? मन में, मेरे मन में। मुझे समझ नहीं आ रहा किसे कहा क्या 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 बोला आपने। मेरे मन में बसने वाले स्वामी जय जिनेन्द्र। बोलिए, मन में बसने वाले स्वामी जय जिनेन्द्र। वाह। संसार में सभी पूजा पाठ कहते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु किसे कहते हैं? हे देवी, जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, जो इन गुणों से रहित हो, जो आत्म कल्याण की भावना रखता हो, उसे श्रावक कहते हैं। वाह। और महाराज सबसे अच्छे और सबसे सुंदर श्रावक कहाँ पाए गए? मढ़ौरा में। जय हो। अरे बजाओ तालियां। आइए भक्ति करते हुए। जय हो। आइए। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है, हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न है कि इस संसार में कसायों को किस प्रकार जीतना चाहिए? हे प्राण प्रिय, क्षमा से क्रोध को, और विनम्रता से मान को, और सरलता से माया को, और दान देने से लोभ को ही जी सकते हैं। जय हो महाराज। एक मेरे मन में भी शंका है। बताइए बताइए। बताइए बताइए। मेरी ये शंका है डॉक्टर साहब, मुझे इंजेक्शन लगा दो। बताइए बताइए, किस बात का लगाना है? मैं लगा दूंगा। मंडावरा में आया हूँ, इसी बात का इंजेक्शन लगा दो। अच्छा, क्यों? मढ़ौरा वाले तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। अच्छे तो हैं सब। चल के आ रहा हूँ यहाँ पे। सब हमें कोई ना कोई उपहार जरूर दे रहे हैं। किसान लोग हमें सब्जी दे रहे हैं, समाज वाले हमें सम्मान दे रहे हैं। आप डॉक्टर हो, आप इंजेक्शन ही दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। मेरी पूरी टीम को चाहिए 2-2। बिल्कुल बिल्कुल। आइए। हाँ। आप सभी को समझ में आया? आइए भक्ति करते हुए।
आइए बोलिए। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे मन में कृष्ण हे मेरे बोलिए। अरे सुनने वालों ध्यान से सुनो, चुप हो जाओ। बोलिए। हे मेरी आंखों के तारे। नाकों के तारे। महाराज तुम्हें पता नहीं आंखों का तारा पता किसे कहा जाता है? लल्ला है तू मेरा बेटा है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। आए अब बताया क्या बोलोगी? कहाँ के तारे? बोलो बोलो, अरे बोलिए। मेरे मन में प्रश्न है कि संसार में किस कर्म के कारण जीव गूंगा होता है? हे प्राणेश सुनो। अरे रुको रुको, प्राणेश पति होता है, प्राणेश्वरी पत्नी होती है। हे प्राणेश्वरी सुनो, जो जीव जिनेन्द्र भगवान की भक्ति पूजा में अपनी वचन वर्गणा का उपयोग नहीं करते, वे जीव गूंगे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, कितना सुंदर उत्तर दिया महाराज ने। अपने दोनों हाथ उठाओ और तालियां बजाओ। आइए। बोलिए। महाराज आपका ये जो नृत्य है यूं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ऐसे कौन नृत्य करता है? मुझे नहीं पता। बोलिए इंद्राणी जी। हे प्राणनाथ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। हाँ कहिए। समूह शरण की रचना किसके द्वारा की जाती है? हे प्राण प्यारी सुनिए, समूह शरण की रचना इन्हीं की आज्ञा से कुबेर द्वारा की जाती है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे रुको तो रुको तो रुको तो, ये जो तुमने स्पेशल एक्सप्रेस चलाई है, उधर से प्रश्न उधर से उत्तर, उधर से आप लोगों को कुछ समझ में आया क्या? आया। आप ही बोल रहे हो आया? बोलो उत्तर फिर से बोलो। हे प्राणनाथ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। अरे प्रश्न पूछो, डांटो मत प्राणनाथ को। समूह शरण की रचना किसके द्वारा की जाती है? सुनो, समूह शरण की रचना इन्हीं की आज्ञा से कुबेर द्वारा की जाती है। आनंद, बजाओ इन दोनों के सम्मान में तालियां। आइए भक्ति करते हुए। मंच के आगे थोड़ी ना जगह खाली करो, देखो इंद्र महाराज आएंगे यहाँ से। आप सभी को ये बताओ, इंद्र सभा देख के आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बजाओ तालियां इन सभी के सम्मान में, क्योंकि इनकी कोई तैयारी नहीं है। ये आए
वेशभूषा पहना और कार्यक्रम शुरू कर दिया। सावधान, होशियार। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र सचिन रानी के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। सभी अपने दोनों हाथ उठाओ, ताल के साथ तालियां बजाओ और स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र का स्वागत सम्मान करो। बजाओ तालियां। जय हो। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की। हे द्वारपालो, इस स्वधर्म सभा को सुसज्जित करने के लिए एक सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूं और एक सुंदर से अद्भुत कलाकार को राज दरबार में प्रस्तुत करता हूं। हाँ द्वारपाल, ठीक है। अति सुंदर। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र ने अपने द्वारपालों को आदेश दिया कि उन्हें सह सम्मान अच्छा पारितोषिक देकर इस कलाकार का प्रशंसा की जाए। और आप सभी सचिन रानी और सौधर्मेंद्र के इस संवाद को सुनेंगे। इनाम में 1100 रुपये दिए जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सौधर्म जी के लिए। बहुत ही सुंदर उम्दा कलाकार। सची और सौधर्मेंद्र की बात से आप जानेंगे कि हम 2400वां स्वर्ण विधान किस लिए कर रहे हैं
किस लिए हम इस धरा पर पूजा प्रार्थना करते हैं। बहुत ही सुंदर बातें हैं, कोई भी आपस में चर्चा मत करना, क्योंकि धर्म के स्थान पर बैठकर व्यर्थ की चर्चा करना हमारे कर्मों को काटता ही है। ये कोई अच्छे संस्कार नहीं है। ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, समय से आपको छोड़ भी दिया जाएगा और एक एक शब्द को आप सुने बड़े ध्यान से। हे स्वामी, आज आपकी सभा में इतना हर्ष उल्लास क्यों दिख रहा है? इसका क्या कारण है? कृपया कर समाधान कीजिए। हाँ देवी, ध्यान से सुनो। इस समय मध्यलोक में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यखंड में स्थित मड़ौरा नगर में, जहाँ भगवान महावीर की परंपरा को जीवित रखने वाले परम तपस्वी आध्यात्मिक संत शिरोमणि शिष्यों के नायक दिगंबर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम शेष अभय सागर जी महाराज सत्संग अभूतपूर्व धर्म प्रभावना कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य 108 विद्यासागर महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। परंतु स्वामी, धर्म प्रभावना तो आचार्य श्री विद्यासागर कर रहे हैं। इनके अलावा कई आचार्यों ने की है और भारतवर्ष में जगह जगह कर रहे हैं, किंतु धर्म नगरी मड़ौरा में ऐसी क्या विशेषता है? कारण बताइए स्वामी। प्रिय सची, श्रवण संध्य तो जीवन पर्यंत धर्म प्रभावना है, परंतु मड़ौरा में सभी श्रावक संयम पूर्वक श्रावक धर्म का पालन करते हुए अनुष्ठान में श्री अर्ह चक्र महामंडल विधान की पूजा कर रहे हैं। हे स्वर्गलोक के अधिपति, कृपया कर विस्तार पूर्वक समझाइए। हे प्राण प्रिय, जनागम में 4 प्रकार की पूजा का वर्णन है। सदाचरण या नित्य नियम पूजन जो प्रतिदिन सभी करते हैं। चतुर्मुख सर्वतोभाव जिसे मुकुटबद्ध राजा करते हैं। अष्टांग का पूजन इसे नंदीश्वर में जाकर देवगण करते हैं। कल्पद्रुम पूजा जिसे चक्रवर्ती किचित दान देकर करते हैं। अरहत महामंडल विधान पूजा अन्य कोई नहीं कर सकते हैं। हे प्रिय, ध्यान से सुनो। कल्पद्रुम विधान में भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल काल 24 तीर्थंकर के दिव्य समोसरण के वैभव को प्रकाशित करने वाली पूजा है। इसमें तीर्थंकरों के अंतरंग एवं बहिरंग वैभव के साथ समोसरण में धर्म सभा का अलौकिक वर्णन किया गया है। तीर्थंकर प्रभु के गुण पुण्य कल्याणक आदि व उनके तीर्थों में होने वाले मुनियों की भी पूजाएं हैं। हे स्वर्गलोक के अधिपति, क्या समोसरण विधान को करने से विशेष फल मिलता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस समोसरण से इस भाव में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अपूर्व सुख शांति मिलती है तथा अगले भाव में
परंपरा से इंद्र चक्रवर्ती के सुख भोगते तथा मोक्ष धाम को भी प्राप्त किया जा सकता है। याद रहे, पूजन पूर्ण शुद्ध भाव से मन वचन का योग पूर्वक की जावे। आपने पूजन विधान का जो विवेचन किया मैं उसे सुनकर धन्य हो गई। जिन्होंने तीर्थंकर के सद्भाव यह पूजन के महान हो गए हैं। आज हमें परम पूज्य श्री आचार्य 108 विद्यासागर महाराज के परम शिष्य अभय सागर जी महाराज के परम सानंद में यह शुभ अवसर मिला है। अपने समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं करूंगी। शुद्ध वास्तव एवं भक्ति पूर्वक श्री जिन पूजन करूंगी और सभी को इसमें शामिल होने हेतु प्रेरित करूंगी। बोलिए श्री सतचक्र, बोलिए श्री समोसण विधान की जय। तो प्रिय शीघ्रता करें, समोसण की रचना करने के लिए धनपति कुबेर को शीघ्र बुलावा भेज दो। द्वारपाल जी महाराज। शीघ्र जाओ और धनपति कुबेर को साथ सम्मान लेकर आओ। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। सावधान, होशियार। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर अपनी धनसिरी के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की, सौधर्मेंद्र की। एक मित्र ने जब दूसरे मित्र को बुलाया तो दूसरा मित्र दौड़कर चला आया। एक बार जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र ने
अपने मित्र धनपति कुबेर को अपनी ओर स्थान दिया और महारानी सची ने धनसिरी को अपने साथ बैठने का निमंत्रण दिया। धनपति कुबेर आगमन पर उनके स्वागत के लिए एक अप्सरा को दरबार में हाजिर किया जाए। स्वर्ग में अप्सरा तो नहीं थी, लेकिन लकड़बग्घे थे आज। इन नृत्यकारों को 1100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवराज इंद्र की जय हो। धनपति कुबेर का सादर प्रणाम महाराज। आइए आइए कुबेर। हे इंद्राज, अचानक मुझे कैसे याद किया? कृपया आज्ञा कीजिए महाराज। धनपति जी, आपको फिर एक बार प्रभु की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप धन्य इंद्राज, आपकी भक्ति भावना अनुकरणीय है। आपके साथ साथ मुझे भी आत्म शुद्धि प्राप्त करने का शुभ अवसर सहज ही सुलभ हो जाता है। कहिए देवराज इंद्र, आपके कुबेर हम भक्ति के लिए हमेशा तत्पर है। आदेश कीजिए महाराज, मुझे क्या करना है? आप जैसा कार्य कुशल व्यक्ति पाकर वह स्वधर्मा सभा हमेशा धन्य हुई है। आपकी व्यवस्थाएं अत्यंत रमणीक, चिंतक एवं भक्ति को बढ़ाने वाली होती हैं, जिनके माध्यम से भव्य जनों का मन स्वतः ही जिनेंद्र भक्ति में स्वयं भी लग जाता है। महामुनि राज श्री वृषभ सागर महाराज ने घातकीय कर्मों को नाश करके केवल को प्राप्त किया है। आपको शीघ्राति शीघ्र इस समय जाकर समूह स्वर्ण की भव्य सुंदर रचना करनी है। जो आज्ञा मानवर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। कुबेर जी, समूह स्वर्ण की रचना आप कैसी क्या करने जा रहे हैं, इस स्वधर्मा सभा को विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। भगवान तो बीतरागी हो चुके हैं, अब वह अंतरंग लक्ष्मी से विभूषित हो चुके हैं, अतः उन्हें स्वर्गीय वैभव समपसरण के वैभव से किंचित भी सरोकार नहीं है। अब उनके स्पर्श का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मैं उनके आसन से 4 अंगुल नीचे समपसरण की रचना इस प्रकार करूंगा। सर्वप्रथम 20,000 सीढ़ियों के ऊपर 12 योजन नीलमणि शिला के ऊपर 4 कोट, 5 वेदियां और 8 भूमियां बनाऊंगा, जिसके मध्य में कलाकार 3 कटनी वाली गंधकुटी बनाऊंगा। इसमें पहुंचने के लिए चारों दिशाओं से वज्रपाट युक्त विशाल द्वार युक्त वेदिकाएं, गलियां का निर्माण करूंगा। 7 भूमि में मंदिर
सरोवर, बगीचे, कल्पवृक्ष, ध्वज एवं देव बनवाऊंगा तथा सभी देव देवियां, श्रावक, श्राविकाएं, आरिकाएं एवं मुनिराजों के साथ साथ त्रियंच पशुओं को भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए मनोहारी 12 सभाओं की रचना करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद कुबेर जी, धन्यवाद। आपके द्वारा समूह रचना का वर्णन सुनकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है। अब मुझे अपने सब परिवार से समूह में विराजमान अरहंत प्रभु का दर्शन एवं धर्म समरण शुभ अवसर मिलेगा। आज्ञा दीजिए महाराज, जिससे हम जल्दी से जल्दी तैयारियां कर सकें। जाओ कुबेर जाओ, शीघ्र समूह की रचना करो। जो आज्ञा महाराज। अतः हम सभी भी चलें, शीघ्रता से चलने की तैयारी करें। हम सभी मड़ौरा स्थित नगर में स्थित समूह में गर्दर रूप विराजमान परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर महाराज की परम शिष्य अभय सागर महाराज श्री के मुख से दिव्य धुनी रूप वर्णित द्वादश जिनवाणी के मंगल प्रवचन धर्मोदेशन को श्रवण कर अपने जीवन को कित करें। हे महाराज, जैसा हमने बरनी नगर मड़ौरा में महावीर विद्या विहार में समूहरण की अभी रचना की हुई है, उसी प्रकार से आपके स्वर्ग में भी उसी तरह की रचना अल्ट्राटेक सीमेंट से करेंगे। हे स्वामी, मैं भी आपकी इंद्राणी होकर धन्य हो गई हूँ। आपके साथ मुझे भी भक्ति करने का अवसर मिलता है, अतः मैं भी जिनैन भगवान की भक्ति करूंगी। जिस प्रकार भक्ति का आनंद मड़ावरा के लोग ले रहे हैं, उस भक्ति में मैं भी आपका साथ दूंगी। अति सुंदर, बहुत सुंदर। चलो पहले महाराज की आज्ञा का पालन करें। अरे मेरे शिल्पकारों, आज फिर जरूरत है, आओ जल्दी से, बहुत काम है। देशपातर घूमन राम कुमार, जल्दी आओ भैया। जो हाथ नहीं रख, ये शिल्पकारों जहां भी हो अति शीघ्र आओ। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आइए। ओम बोलिए। हे शिल्पकारों, तुम्हें इस धरती पर एक सुंदर सी समूहरण की रचना करनी है। पहले आप अपना परिचय दो, आप हो कौन? तुम हमें नहीं जानते? हम अपने बाप को नहीं जानते। शकल से लग रहे हो। क्या हमारा बाप हो ही नहीं सकता? नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना तुम्हारे पास अंबुजा सीमेंट है तो कुछ भी कर लोगे। अरे अल्ट्राटेक अंबुजा कहाँ है? देश का नंबर 1 सीमेंट। तो हमें कौन से तुमने बोरी भिजवाई है जो हमें नाम याद रहे? अरे आप लगवा देंगे ना ऊपर से। बताइए आप कौन हो, पहले अपना परिचय दो। तुम हमें नहीं जानते? अब बताए तो हम अपने बाप को नहीं जानते। हम स्वर्ग से आए हैं। अरे भागो, स्वर्ग से आया, स्वर्ग से उतर के भूत आया, भूत आया, भूत आया। स्वर्ग से जाते हुए सबको सुना था, आते हुए आपको पहली बार देखा है। तुम्हें चलना है स्वर्ग? मुझे नहीं चलना, मेरे पापा जी पहले उधर कुल्ले टिका के बैठे हैं। क्या करते तुम्हारे पिताजी? करते कुछ नहीं, नीचे भी चाय की टपरी लगाते थे, ऊपर भी टपरिया ही लगा के बैठे होंगे। अच्छा, वहाँ भी चाय पिला रहे हैं? वहाँ भी चाय पिला रहे हैं। तुम्हें मिले थे क्या? हाँ मिले थे। क्या कुछ कह रहे थे क्या?
तुम्हें बड़ा याद कर रहे थे, बोले थे मेरे बेटे को वहीं लेके आओ। अरे उससे कहो बूढ़े अब याद मत कर, नहीं तो मेरे पंखे उड़ जाएंगे। नहीं नहीं चलो एक बार चलो देख के आओ। नहीं नहीं, मैं यहीं दुखी ठीक हूँ यहाँ पे। हे शिल्पकार जी, तुम्हें यहाँ पर एक सुंदर सी समुद्रण की रचना करनी है। पहले ये तो बताओ आप हो कौन, नाम क्या है आपका? मेरा नाम धनपति कुबेर है। मेरा नाम गरीबपति कुबेर है। वो तो तुम शकल से देखते हो। ये आपके साथ कौन आई हैं? ये हमारी धनश्री है। कौन? मेरी धनश्री। मेरे पास भी है एक गरीब श्री। जरूर होगी। अब बताइए क्या करना है? एक सुंदर से समूह शरण की रचना करनी है। ठीक है, हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, हाँ। उसके बनाते समय सीमेंट, ईटा, रोड़ी, गट्टी, बजरी, हाँ। चूना, अच्छा आदि का प्रयोग नहीं होना है। अच्छा, अल्ट्राटेक वाले एक बात बताओ, बिना सीमेंट के कुछ जोड़ पाए हो आज तक क्या? हाँ, क्यों नहीं। क्या जोड़ा? अब ये है तुम्हारे घर में सीमेंट है तो हमें सीमेंट बनाने के लिए मना कर दिया। तो जितना कहा गया उतना करो। अरे ये तो बताओ, अगर सीमेंट से ना बनाऊं तो क्या हवा से बनाऊं, बातों से बना दूं, महल बना दूं बातों का? सुनो सुनो सुनो, फिर तुम्हें हीरा, मोती, पुखराज, मणि, पन्ना, जवाहर आदि, मोती, सोना, चांदी, हीरे आदि से निर्माण करना है। महाराज बहुत लपेट लिया हमने, अब नहीं लिपेटी जाएगी हमसे। नहीं नहीं, बहुत है बहुत। अरे महाराज, हीरे मोती मनकों से कभी इमारतें बनती हैं क्या? तुम्हें बनानी होगी। तो महाराज ठीक है, बनाने के लिए हम तैयार हैं, आप तो बस। अरे ऊपर से लगा देना, अंदर तो सीमेंट ही लगेगा। ऊपर से अच्छा कर देना। ओहो, मैं जान गया कुबेर जी, फायदा कहीं ना कहीं अपना सोच रहे हो। स्वर्गवासी हो गए लेकिन फायदा करना नहीं सोचा। सीमेंट तो अपना ही लगना है। हाँ, सीमेंट अपना ही लगना है। तो ठीक है महाराज, हीरे मोती मणिक माला हरम पीलम नीलम गुलाबम सब कुछ भेजो, आप बस बैठकर एक क्षण की प्रतीक्षा करो और मैं ऐसी सुंदर रचना करता हूँ, ऐसी सुंदर रचना करूंगा कि आप बस देखते रह जाओगे। आओ। देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। महाराज, कहो शिल्पकार
कैसे मा- याद किया? महाराज जैसा आपने कहा था हरम पीलम नीलम गुलाबम सफेदम सब कुछ हमने रत्न इस्तेमाल किए और ऐसे सुंदर सुंदर समवसरण बनाए हैं। ये देखिए महाराज, आपके इस मंडावरा नगर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 25 समवसरण का निर्माण हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत अद्भुत कलाकारी की हुई है। और महाराज आपके मुख्य रत्नों के मुख्य चूर्ण बच रहे थे, जिनसे हमने बड़े ही विशेष पुतली और पुतले बनवाए हैं। पुतले पुतलियां? हाँ, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, पंडाल में बैठने के लिए भी तो चाहिए कोई ना कोई। अच्छा, ये देखो, ये इधर पुतले बैठे हैं, इधर पुतलियां बैठी हैं। ये पुतले पुतलियां क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते, बस दांत दिखाते रहते हैं। अरे कुछ तो इसका कारण जरूर होगा। मैं बताता हूँ, ये कार्य तो करते हैं, बताने से करते हैं। मेरी प्यारी प्यारी पुतलियों हंसो, ये देखो मेरे प्यारे प्यारे पुतलों, अपने दोनों हाथ उठाओ और तालियां बजाओ। अच्छा अच्छा, ये बगैर अपने आप कुछ नहीं करते हैं। करेंगे, ये कहने से करते हैं। पुतलियां क्या करती हैं? ये पता नहीं करती क्या है, कुछ तो करती होगी जरूर। ये कुछ नहीं करती, आपस में बैठ के बातें करती हैं। तेरी सासू ने तेरा क्या किया, तेरी बहू ने तेरा क्या किया, तूने घर में क्या बनाया, तूने क्यों नहीं बनाया, तू कब आएगी, तू नाटक से उठ के कब जाएगी, तू नाटक क्यों नहीं देखती है। अरे मैं बहना क्या देखूं, मेरी सासू के नाटक खत्म हो तब देख, बस इनमें ये चलता रहता है। अरे यही तो संसार है। आज वो बहू है, कल सास बनेगी। आज उनकी बहू की बुराई, सास की बुराई बहू कर रही, कल उनकी बहू उनकी बुराई करेगी। यही तो संसार है। चुगली नहीं करेगी तो रोटी कैसे बजेगी? हाँ। लेकिन हे शिल्पकार जी, जो तुमने ये पुतलियां बनाई हैं जी, एक ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, हाँ, एक ने मुख बंद कर रखा है जी, एक ने अपने कान बंद कर रखे हैं, हाँ जी, एक ने नाक बंद कर रखी है, हाँ जी, एक नित्य मुद्रा में है, हाँ जी। ये प्रथम पुतली अपनी आंखों पे हाथ क्यों रखा है? इसने मोबाइल ज्यादा चलाया था, आंखों में दर्द हो गया इसके। नहीं, इसका कोई ना कोई विशेष कारण जरूर है। कारण यही है, नेट जितना चाहो उतना मिल रहा है, मोबाइल देखो और आंख खराब करो। कुछ तो कारण जरूर है। महाराज ये कहना चाहती है बुरा मत देखो। फिर क्या देखें? बुरा मत देखो, बस टीवी देखो, फिल्म देखो। नहीं, तुमने बनाया तो मैं जरूर कोई विशेष बात होगी, बताओ। बताता हूँ। महाराज ये कहना चाहती है अपनी आंखों से बुरा मत देखो। अगर इन आंखों से कुछ देखना ही है तो सुन लो मंडावरा वालों, इन आंखों को धन्य करना है तो मंडावरा में लगे 25 समवसरण को देखो, उनमें बैठे भगवान को देखो, धन्य हो जाओगे। ये दूसरी पुतली ने अपना मुख क्यों बंद कर रखा है? इसके दांत में दर्द होगा। नहीं, इसका भी कोई विशेष कारण होगा। इसने मुंह पे इसलिए हाथ रखा है कि कोरोना चल रहा है, मास्क लगा के रखो। जरूर कुछ और कारण है। कोरोना तो अब चला गया है। कोरोना चला गया, लेकिन पुतली तो पहले बनाई थी ना। नहीं, ये अभी बनाई है। ये कहना चाहती है बुरा मत बोलो। फिर क्या बोले? ये कहना चाहती है बुरा मत बोलो। अगर अपनी जीभ का शुद्ध प्रयोग करना ही चाहते हो तो इस जीभ से केवल जय जिनेन्द्र बोलो, नमोकार मंत्र बोलो, धन्य हो जाओगे। तीसरी पुतली ने अपने कान क्यों बंद कर रखे हैं? इसने ईयरफोन ज्यादा इस्तेमाल किए थे। अरे नहीं, और कोई विशेष कारण है, बताओ। ब्लूटूथ चलाती होगी। नहीं, ये ब्लूटूथ तो छोटी बच्ची नहीं चलाती होगी। ये कोई कारण है? ये कहना चाहती है बुरा मत सुनो। फिर क्या सुने?
ये कहना चाहती है, बुरा मत सुनो, अगर इन कानों का उपयोग करना ही चाहते हो तो मंडावरा में विराजमान निर्यापक मुनिवर अभय सागर जी महाराज के प्रवचन सुनो, धन्य हो जाओगे, धन्य। बहुत बढ़िया। ये चौथी बोली है, नाक क्यों बंद कर रखी है अपनी? आदमी नाक कब बंद करता है? कब करता है? अबे कौन है? अब कौन है ये कमरे में? आप सब जानते हैं आदमी नाक बंद कब करता है। कुछ और विशेष कारण है। विशेषता है, ये कहना चाहती है बुरा मत सूंघो। क्या सूंघे? फिर क्या सूंघे? अपनी नाक है, जो मन हो वो सूंघो। कुछ तो कारण है। कारण ये है, ये कहती है अपनी नाक से बुरा मत सूंघो। अगर इस नाक का, नासिका का उपयोग करना ही है, अगर इस नाक से कुछ सूंघना ही है तो इस समवसरण विधान का वातावरण सूंघो, धन्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। एक छोटी सी पुतली और बची तुम्हारी, ये क्या कर रही है? नृत्य मुद्रा क्यों कर रही है? ये नृत्य मुद्रा इसलिए कर रही है कि ये कहती है कि मंडावरा वालों, इधर उधर की बात छोड़ो, इधर उधर आना जाना बंद करो। ये जब तक ये विधान चल रहा है, इस विधान में नृत्य करते रहो, भक्ति करते रहो, पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। हे शिल्पकार, हम तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न तो हुए, लेकिन एक चमत्कार तो दिखाना रह गया प्रभु। हाँ बताओ। एक सुंदर दिव्य समवसरण जिसमें 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान हैं। आइए मैं तुम्हें उस 25वें समवसरण के दर्शन कराता हूं। आइए। बोलिए आदिनाथ भगवान की। वाह, कितना सुंदर मंदिर बनाया है। क्या हे स्वामी, आज तो मेरा मन करता है आपकी अल्ट्राटेक की सीमेंट की कंपनी इन कलाकारों को दे दूं। जय हो महारानी, आपके चरण कहाँ हैं? कलाकारों के लिए इतनी दयावान। वाह वाह वाह, अल्ट्राटेक की फैक्ट्री नहीं चाहिए, बस हमें 2 फॉर्च्यूनर लेकर दे दो आप। हे शिल्पकारों जी बताओ क्या चाहते हो? बस हमें कुछ नहीं चाहिए, मंडावरा में 200 गज का एक प्लॉट दिला दो। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा? हाँ, मिट्टी खाएंगे। महारानी जी, जिस समय हम इस समवसरण को बना रहे थे, हमारे संगीतकार सुंदर सुंदर गीत गा रहे थे, पुजारी पूजन करा रहे थे, तब हम इस समवसरण को बना रहे थे। हमें कुछ ऐसा दे दीजिए कि हमारी घरवाली हमें जाकर मारे ना। हे शिल्पकारों जी बताइए, आपको क्या चाहिए? आप अपनी इच्छा से कुछ ऐसा दे दो जो हम प्रसन्न हो जाए। हे शिल्पकारों, पुजारीगण, संगीतकार और कलाकार, जो तुम्हारी तीनों टीम है, उनको हम अपनी स्वेच्छा से 1100 मुद्राएं प्रदान करते हैं। 11 में गड़बड़, 11 ये के 11। बोलो, समवसरण अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहुत अच्छा। अरे अच्छा लगा कि नहीं लगा? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। तो हमें भी बढ़िया बढ़िया दे दो। हे स्वामी, तीन शिल्पकार हैं, इन्हें 3 पार्टी हैं, इन्हें 1100 मुद्राएं दे दी जाएं। ठीक है। जय हो। और महाराज, ये तो ये समझो कि हमने आपकी अब्बू चौधरी वाली टाल नहीं मांगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। अरे आइए स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र जी, अरे सुनोगे? आइए स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र जी, सुनोगे जी? आइए, अब आप बताइए कि हमारे 25 समवसरण आपको कैसे लगे? बहुत
सुंदर लगे, बहुत सुंदर। मन प्रसन्न हुआ? बहुत बढ़िया मन होगा। अब महाराज हम तीनों को कुछ ना कुछ दे दीजिए। पुजारी पूजन करा रहे थे, संगीतकार गीत गा रहे थे। उन्हें 1100 मुद्राएं दे दो। आपकी जय हो। जय। आप भी पत्नी से ही पूछ रहे हो? उधर तो कुबेर इंद्राणी जी ने काम बना दिया, आप तो स्वर्गाधिपति सौधर्मिंद्र हो, कुछ तो सोचो। माइक वाले भैया, हमारी तरफ से तुम तीनों शिल्पकारों को 1100 रुपए की नगद राशि दी। वाह, महारानी ने 1100 से बढ़ाकर पूरे 1100 कर दिए। ओहो, जय हो। आइए, प्रभु की भक्ति सौधर्मेंद्र अपने संपूर्ण परिकर के साथ। आप भी नीचे वाले भी कर लो। बोलिए आदिनाथ भगवान की। नमो 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 नमो। क्या बात है। नमो 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 नमो। जय हो। मेरे ख्वाबों में तू, रोम रोम में तू ही बसा। नमो 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 नमो। कल की अभी भक्ति और चलेगी, भक्ति चल रही है। कल की लगेगी भरते सभा। आज बैठे हैं 8 इंद्र 8 समोपसरण के। कल 9 से 16 तक के जो भी 8 इंद्र हैं वो वेशभूषा पहनकर तैयार रहेंगे। हाँ सुनील भैया। चल न न चल न न न न न न न चल न न न चल न न न न न न न। इंद्र तो नाचे रे स्वर्ग लोक में आज। इंद्र तो नाचे रे स्वर्ग लोक में आज। कोयलिया कुहू 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 बोले, कोयलिया कुहू 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 बोले। चलन न न न न न न न न न। इंद्र तो नाचे रे प्रभु चरणों में आ। इंद्र तो नाचे रे प्रभु चरणों में आ। भक्ति भला किसे काम की है, प्रभु चरणों में जो न आए 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 रे। के पग घुंघरू बांध इंद्र नाचे रे और हम नाचे बिन घुंघरू के। के पग घुंघरू बांध इंद्र नाचे रे। देखिए, पहले दिन यहाँ पर 2 लोगों ने अपनी सेवा दी। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही पूज्य मुनि श्री जी की आज्ञा मिली और निर्देशन मिला तो 13 लोगों ने सेवा यहाँ पर दी। और कल जब उनके भाव बढ़े यहाँ के युवा वर्ग के, तो कल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 25 युवाओं ने यहाँ पर, जिस समोषण में आप विराजमान होते हैं, उस समोषण के जिनबिंब की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सेवा दी। और आज भी लगता है उन सभी के भाव बन रहे हैं। इसलिए मैं 25 तो नहीं कहूंगा, 31 फिर भी कहूंगा। इसलिए भाव बन रहे हैं। अपने पास 25 समोषण हैं।
वो अपने सजल भाई के पास नाम लिखवा दें और जिनबिंब की सुरक्षा के लिए अवश्य